तो आप सभी का स्वागत है अन्नू कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था। 19 तारीख को हुआ और 20 तारीख को और 21 को। ठीक, टोटल लगभग ये 6 से 7 शिफ्ट में हुआ है। तो हम 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ केवल मैथ के क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, 30 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे जो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल होंगे। ठीक, उसको आप कर लेंगे स्वयं से, डायरेक्ट हम उसका आंसर बता देंगे। और देखिए, दूसरी बात, हम उस क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से करेंगे जो क्वेश्चन टफ रहेगा और वो जो क्वेश्चन पेपर में और रिपीट हो सकता है। लेकिन आसान सब क्वेश्चन रिपीट भी होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहीं टफ क्वेश्चन यदि रिपीट होता है, यदि आप उसका मेथड या फिर आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और नंबर कटते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम अभी फर्स्ट शिफ्ट के एमसीक्यू, फिर इसके बाद सेकंड शिफ्ट के 30 क्वेश्चन लगभग 90 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो बने रहिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कहता है। अब देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। ठीक, क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि ये तो नॉर्मल एक दुकानदार से संबंधित है। ठीक, क्या है? दुकानदार से संबंधित है। अब बात को समझिएगा, हमारा सॉल्यूशन इसके माध्यम से यहाँ पे रहेगा, आप समझते जाइएगा। देखिए, थोड़ा डिजिटल है बट पूरी तरह से डिजिटल नहीं है। तो और ये देखिए, हम पहले तो गगन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो पीडीएफ यदि टेलीग्राम में साझा कर रहे हैं ताकि हम उनको हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा पा रहे हैं और स्वयं का प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। हम कुल मिला के आपको चीज़ें बता रहे हैं, ये स्वयं का प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं ना। और ऐसे आपका यदि फ़ायदा हो रहा है तो बहुत ही सही, अच्छी बात है। अब देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि 100 सेब 1240 रुपये प्रति 100 की दर से खरीदे गए और उन्हें 935 रुपये का लाभ में बेचा गया। अब एसपी पूछ रहा है। एसपी के ऐसा है कि एसपी वह है जो सीपी भी हो और उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो, उसे तो ही एसपी बोलते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, खरीदे 72 रुपये का 1240, लाभ कितने का हुआ 935, और कितने से हो 100 से हो, प्रति दर्जन 12। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से मैं कुछ दूर तक और आपको कर दे रहा हूँ। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 7 और 1 और ये 2 और ये 100 और मल्टीप्लाई 12। और इसको कम कर दे रहे हैं हम, 12 पंचे 60 की 0, 12 सत्ते 84 12 से 84, 84 6 90 और 8, 12 कम 12 और 12 8 20, कितना जाएगा? 12 कम 12 6 72 और 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90, और 12 कम 12 और 9 21, ये 1 आ जाएगा। हासिल 2, 12 दूनी 24, 2 26, ये आ गया। नीचे 100, ये दोनों काट दीजिए, 261। ऑप्शन नंबर बी, बोले भोलेनाथ, है ना। अभी देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छा था। अब प्रश्न नंबर सेकंड को भी देखेंगे। मैं आराम आराम समझा रहा हूँ तो उसको चीज़ों को आपको समझते चलिएगा। अब देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 किलोमीटर की दूरी तय करते समय आदमी ने देखा कि 2 घंटे 5 मिनट में साइकिल चलाने के बाद उसने जो दूरी तय की गई थी वह शेष दूरी की 6/7 थी। क्या थी? 6/7 थी। चलो, हम ये भी बात इसका मान लिए। कितनी थी टोटल? टोटल कितनी थी? 6/7 थी। अब यहाँ से आप समझिएगा। अब यहाँ से आपको समझने वाली बात ये है, पहले जो ये 2 घंटे 5 मिनट है तो इसको आप पूरे
अवर में कर लीजिए। तो ये 2 हो जाएगा प्लस 5/12 मतलब 12 पंचे 60 1/12। तो ये टोटल हो जाएगा 12 दूनी 24 और एक 25 25/12 हो जाएगा। ठीक, ये 25/12 हो गया। ये हमारा टोटल, मतलब टाइम टोटल नहीं बोलेंगे इसको, इस टाइम तक जितना भी चला वो, है ना। अब ये कह रहा है 6/7। ये मान लीजिए यहाँ से कि पूरी दूरी यदि 36 किलोमीटर है, ठीक, पूरी दूरी कितनी है 36 किलोमीटर है, शेष दूरी कितनी है 6 है। ठीक, तो मान लीजिए पूरी ये डी चला हुआ है और शेष दूरी इतनी बचा हुआ है। यदि मान लीजिए यहाँ से डी का निकालना है, डी डिस्टेंस निकालेंगे, देखो हमको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डी निकाल लेंगे। तो अब समझ रहे हैं यहाँ से कि डी निकालने के लिए कह रहा है कि शेष दूरी, ये शेष दूरी है, शेष दूरी कितना है 36 माइनस डी, शेष दूरी का कितना 6/7। तो डी चलेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 7 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा 7 6 13, ठीक है, 7 6 13 216/13 डी आ गया। कहने का मतलब ये है कि डी चला, शेष कितना बचा टोटल का, इतना चला था इतना बचा है। तो ये जो यहाँ से जितनी चीज़ें कह रहा है ये चीज़ें यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया। अब डी हमारे पास कितना है 216/13। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 25/12। अब आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखिए कैलकुलेटिव तो था लेकिन आप इसको आसान कर सकते हैं। हम समझाने तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको काट पीट लीजिएगा, है ना। तब तो आप भी थोड़ा करिए, क्योंकि यदि आपका मैं हर चीज़ पूरा करके बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप बोलेंगे सर टाइम बहुत ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताने नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आपको फार्मूला ज़रूर बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही 32 नाम से मैं फार्मूला याद किया हूँ हमेशा इसको भी। बहुलक बराबर 32 मतलब 2 माध्यिका -2 माध्य। ठीक, इसमें आप रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 चीज़ें दी गई हैं, इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक इसका आंसर आएगा 15। अब प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, जो 6 में गणित का ही सवाल पूछा था। ठीक, क्या कह रहा है, एक खिलौने पर 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु के आकार का खिलौना बनाता है। ठीक, किसके, शंकु के आकार का। अब ऐसा ही खिलौना बनाना चाहता है जिसका आयतन मूल खिलौने के आयतन से 75% का 75% हो, जबकि आधार त्रिज्या पहले जैसी ही हो। नए खिलौने की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सेम है तो दोनों साइड आप सेम वॉल्यूम रख लीजिए, आयतन की बात हो रही है, सेम साइड वॉल्यूम रख लिए। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक चीज़ें हो गई। आर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, एच कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, वो दूसरे का ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब ये चीज़ नहीं दिया गया है। अब वो कह रहा है कि इस आयतन का 75%, तो 75% क्या कहलाता है बच्चा 3/4। अब यहाँ पे रख लीजिए 3/4 1/3 पाई आर कितना 3 का क्यूब और एच कितना 7 1/3 पाई आर मतलब 3 का स्क्वायर, इस क्यूब सॉरी 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, फार्मूला थोड़ा सा गलत हो, स्क्वायर इंटू एच। इस 3 स्क्वायर से ये कट जाएगा, 1/3 से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, बचा कितना एच, तो ये 7 त्रिक 21 21/4, 5 चौको 20 बचा 1, 5 दूनी 8 बचा 2, 5 चौको 20 4 पंचे 20। ये हमारा एच आ गया। ऑप्शन नंबर बी, भोलेनाथ की जय। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसमें कर सकते थे इसको, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा
और यदि मेथड अच्छा लग रहा है तो लोगों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से कह रहा है कि 240 फीट दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु अवनन कोण, बहुत ईजी है। ये एक शीर्ष चट्टान है, यहाँ से दूर तक गया, यहाँ से अवनन कोण बना रहा है कितने का, 30 डिग्री का, और ये 240 मीटर है। और यहाँ से आप tan थीटा निकालेंगे 30, तो √3/1 होता है। आपको पता है पाकिस्तान भूखा पले हिंदुस्तान हरा भरा, तो tan थीटा क्या कहला जाएगा, P/H। ये P दिया हुआ है, H ये दिया हुआ है, ठीक, ये B दिया हुआ है, सॉरी ये B दिया हो गया है। तो परपेंडिकुलर √3 है। परपेंडिकुलर कितना है, √1/√3, सॉरी इसका फार्मूला होता है 1/√3। परपेंडिकुलर 1 है, 1 यूनिट, और बेस कितना है √3, तो √3 की वैल्यू 240 है। आपसे हाइट पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। जब आपसे हाइट पूछ रहा है तो 1 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 240 गुणे √3/√3, ये 3 हो जाएगा, तो 240 √3 और 3 और ये 8, ये हो जाएगा 8 √3। अब √3 का मान क्या होता है बच्चा, 1.732, ठीक। अब इसको आप रखेंगे, इसमें आप 80 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा, ठीक, आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा। एट द लास्ट आंसर 139। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से है, देखिएगा। ओ वाला केंद्र है, ठीक है, यहाँ तक कोई ज़्यादा सब वो नहीं है। मान लीजिए कि ABC का स्पर्श रेखा है, हमने ये डायग्राम बनाया, स्पर्श रेखा बना दिया AB, यहाँ तक कोई दिक्कत आप किसी को नहीं होगी। इस प्रकार AB बिंदु P पर स्पर्श करती है, यहाँ पे हमने P बना दिया। मान लीजिए कि x y एक वृत्त x पर स्थित दो बिंदु हैं, x पर हैं दो बिंदु हैं, कौन कौन से, x और y। यदि APX यदि इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ से, तो APX ये एंगल 60 डिग्री है, और एंगल BPY यह 30 एंगल है। तो पूछ रहा है एंगल P/X, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चा, तो और आपको समझ में आएगा। एंगल P/X, P/X ये एंगल पूछ रहा है आपसे, और ये एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाता है बाही कोण से। इसको आपने पढ़ा होगा कि यदि इसको ऐसा है, आप सर्कल में पढ़ा होगा कि दो जीवा, ठीक, इसके बाद स्पर्श से यदि ये अल्फा है तो यह अल्फा होगा, यदि यह बीटा है तो यह भी बीटा होगा। तो यहाँ से यदि ये 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, और यदि यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा। 30 और 60, 60 और 30, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए खर्चा वाला है, आप इसको कर लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 मैथ का है। अभी कह रहा है 449 अंक प्राप्त किए जो अधिकतम अंकों के 20 से 80 कम है। मान लीजिए यदि हमने 459 नंबर पाए तो वह किसके बराबर है, 20% से 81 कम है। इसी परीक्षा में उसके 756 अंक प्राप्त हुए, तो उस मित्र द्वारा दिए किए गए अंकों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
मान लीजिए यहाँ से हमने कितने पाए, 556, 776, ठीक। कितने पाए, 776। अब इसे यहाँ से 1% निकाल लेते हैं, 1% पर निकालेंगे तो इसको इधर यदि हम कर देंगे, ये हो जाएगा 5, 0, 1 हो जाएगा 8, 8, 5, 13, 14, हाँ 54/27, ठीक। 54/27, ये किसका आ गया, 20% का आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, अब वो कह रहा है कि 756, ठीक, कितना, 756, और टोटल कितना, 27। इसको आप काटेंगे, आप इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, आप यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, 28%। अब ये कह रहे हैं 27 कैसे आया, बच्चा समझो बात को। आप इसको काटोगे यहाँ से तो ये जो 540 है ना बच्चा, ये 27 है, यहाँ से 20 हो जाएगा तो 1% का वैल्यू आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 27 तो नहीं, और यहाँ से बच्चा 27 से 27 कैंसिल, 1% की वैल्यू 1 से, ठीक। आप ये बात समझ रहे हैं। अब ये बात आप समझ गए होंगे तो आपको यहाँ से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और एक बात और समझिए, यदि चीज़ें इतनी समझ में आ गई है तो एक बात और समझ लीजिए, 27 या 28, 27 कैसे आया, मान लीजिए हमने 540 है, ये 20% के बराबर है, ठीक, कितने, 20% के बराबर है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 27 लेंगे तो ये 20% के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार हमने 756 में 27 का भाग दिया, तब ये कितना आया, 28 आया, ठीक, इक्विवेलेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट बस क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इजी कहें या बहुत ही हलवा कहें। अब देखिए, ये आप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाए होंगे आपने, तो देखिए हमने इसको क्वेश्चन, आपने बहुत क्वेश्चन ऐसे बनाए होंगे तो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, एक बार अपने से बनाइएगा, ठीक। लेकिन यदि नहीं बन रहा है तो देखिए हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। पहले यदि ऐसे में आए तो आपको क्या करना है, बेस को पकड़ना है, तो 3939/8 है, तो बेस को पहले कंपेरिजन करिए, 338 बना लीजिए, 3 1 हो गया बटे 8 हो गया, ठीक। किसी प्रकार से कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। और आगे अब देखिएगा, बेस को समान करना है, किसको, बेस को समान करना है। अब यहाँ से यदि आप देखेंगे बच्चा, ये कितना कहला जाएगा, इसको यदि हम आधा करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 469 इंटू 3, ठीक, ऐसा हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, और बटे में 8, ठीक। अब यहाँ से इसको आप देखिएगा, ये और ये बेस सेम है, लेकिन ये जो चीज़ यहाँ से है ये दोनों में सेम होना चाहिए। यदि यहाँ 8 से ज़्यादा होता तो 8 से डिविजिबिलिटी होता, उसमें कितना बचता, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी पहले से 3 बच रहा है, तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, द्विघात समीकरण को इनके मूल निकालिए। क्या निकालना है, द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। तो यदि आप समझिएगा, यदि x बराबर क्या है,
1/√2 मान ले रहे हैं इसको। ठीक, क्या मान ले रहे हैं? x बराबर 2। भाई जब द्विघात समीकरण है तो x आएगा ही आएगा। ठीक, क्योंकि फॉर्मेट इसका क्या रहता है? ax², इसका फॉर्मेट क्या रहेगा बच्चा? ax² प्लस bx और प्लस c। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आती है, तो देखो दोनों जगह सेम है, तो इसको हम निकाल ले रहे हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये √x2 - 1 = 0। अब द्विघात निकालना है तो स्क्वायर लगा लीजिए, तो हो जाएगा 4x² प्लस 1 माइनस यहाँ से √2, सॉरी माय लॉर्ड, यहाँ से हमने क्या गलती कर दिया? x √2 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा। तो ये जाएगा x का स्क्वायर और ये 2 प्लस 1 माइनस 2√2x, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक देखिए 10 क्वेश्चन ही देख पाए हैं, फटाफट देखते हैं। फटाफट देखते हैं। आप ये वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। और ये महेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतना निवेश किया, 6% वार्षिक दर से 4 के वर्ष के पश्चात साधारण ब्याज भुगतान कीजिए। आप इसको PQR से निकाल लेंगे। ठीक, इसको हम बताने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिएगा, प्रथम 10 धनात्मक गुणाजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 18 धनात्मक गुणजों का प्रथम 10, ठीक 18। देखिए 10 का गुणा चाहिए, 10 से करेंगे 20, 30, लास्ट वाला कितना आएगा? 18 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। ठीक, अब 180 आएगा तो अंतर सब में सेम है, तो फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ दीजिए, तो 180 प्लस 10/2, 190/2, यह आ जाएगा 95। ये क्वेश्चन AP का है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XY में इतना, XY, ये तो बहुत अच्छा साझेदारी वाली क्वेश्चन है, आप इसको उड़ा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसमें रश्मि और वर्षा इतना किए, रश्मि की राशि का 5/16 वर्षा की राशि के 3/16 के बराबर है। तो यहाँ समझिएगा, रश्मि का 5/16 और वर्षा का 3/7 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। R/B 3/7, 16/5, तो R/B 16×3 = 48 और 7×5 = 35। अब यहाँ समझिएगा, बराबर तो रश्मि के पास कितनी राशि हैं भैया, इनको दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे भैया तो कितना आएगा? 83 यूनिट। 83 यूनिट का ये दिया गया है। ठीक, 22, 5, 7, 6, 83, और पूछा किसका है? रश्मि का, तो 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आपको पता होना चाहिए कि ये होता है 12 चौक 48, मतलब 3 का मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, 4 का भी होना चाहिए और 8 का भी होना चाहिए। ठीक, 8 का और 3 का चेक कर लो, आप मल्टीप्लाई नहीं करना तो चेक कर लो। देखिए 4 से नहीं जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, 4 से चला जाएगा, 4 से ये भी चला जाएगा, 4 से बच्चा ये भी नहीं जाएगा, 4 से ये चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। अब 3 से चेक कर लो, 3 से क्या जाएगा? 5, 2, 7, 1, 8, ये नहीं जाएगा बच्चा। लेकिन 3 से चला जाएगा, 5, 6, 11, 11, 3, 14, 15, ये चला जाएगा। तो यूनिट डिजिट का भी खेल, डिजिटल सम का भी खेल होता है बच्चा, उसमें भी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धमाकेदार एंट्री करते हैं। प्रश्न नंबर जो अब आएगा, ये प्रश्न नंबर 46। देखिए
अब इसमें बच्चा करना क्या है कि इसके समीकरण में दो मूलों के द्विघात समीकरण के उभयनिष्ठ ज्ञात करना है। क्या करना है? उभयनिष्ठ ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ ज्ञात करना है तो इसका बच्चा आप क्या कर दो, आधा कर दो। क्या कर दो? आधा कर दो, और जिसमें प्लस हो उसमें आप माइनस कर दो। इस वाले कंडीशन में बच्चा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें 2 का डिवाइड करो, जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस हो तो वहाँ प्लस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा भैया बच्चा 5वां नंबर, मतलब डी नंबर, डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, 2 इकाई काम पूरा कर पाता है। भैया ये तो बहुत ही अच्छा है। 25 व्यक्ति 10 घंटे में 5 दिनों में 2 इकाई काम करते हैं, तो 15 व्यक्ति 10 घंटे में कितने व्यक्ति 18 यूनिट काम करेंगे। काट पीट लेना, एक्स का मान आ जाएगा बच्चा, वो आंसर हो जाएगा। ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन कुछ करना। अब ये वाला क्वेश्चन देखना बच्चा, 53। एक कारखाने में 12 कुशल श्रमिकों ने 18 अकुशल श्रमिकों ने औसत 604 है। यदि कुशल श्रमिकों की मजदूरी 754 है तो अकुशल श्रमिकों की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ समझिएगा, कुशल 12 हैं, अकुशल 18 हैं। ठीक, इनका रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आएगा। यदि औसत कितना है, 604 है। औसत कितना है, 604। तो ये 5 यूनिट, 5 गुणे 604, तो 5 चौको 20 बच्चा, 2, 5 शून्य शून्य, और ये 2, और 5 छक्का 30, 320 औसत निकल गया। अब कह रहा है कि यदि कुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी 754 है, तो ये तो 754 है, तो इसका कहला जाएगा 754, तो 2 का कहला जाएगा 7 दूनी 14, 1508। अब वो कह रहा है कि अकुशल का, तो भैया जब कुशल का 1508 है, अकुशल का 3x मान लेते हैं, टोटल 320 है। 3x को यहीं पे रहने दो, इसको इधर जाने देंगे, तो घटा दीजिए, तो घटेगा तो 15 आ जाएगा, x ये 504 आ जाएगा। ठीक, ये रेशियो आया था, ये कुशल का, ये अकुशल का, अकुशल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मान ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब डायरेक्ट दिया जाए ना, तो आप कोशिश करें कि x बराबर 1 रखें, x बराबर 0 रखें। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, नोट पॉइंट ये है, हर 0 नहीं होना चाहिए। d इज नॉट इक्वल 0, ये नियम है बच्चा, 0 नहीं होना चाहिए। आप 0 रखिए, हम चलिए 1 रख दे रहे हैं, 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, -1 आएगा यहाँ से नीचे, और यहाँ से 0 नहीं आएगा, -1 रखें तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे -1 मल्टीप्लाई 1 और बटे 7 और -7/4। इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और आ जाएगा बच्चा इसका आंसर 1। ठीक, अब बच्चा प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा बम फूटने वाला है। अब इसको देखिएगा, अब इसको समीकरण को क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो आप हल कर लेंगे इस समीकरण को कि नहीं कर पाएंगे, आप बताइए। आप इस समीकरण को हल कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए। आप इसको अपने से करिएगा, और नहीं बनेगा, समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम उसको ज़रूर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है एलसीएम का। देखिए, इन दोनों का एलसीएम पूछ रहा है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात देखनी है दोनों में।
है ना। क्या देखनी है, दोनों में सबसे बड़ी घात देखनी है। अब इसको देखिए, पहले हम इसको तोड़ सकते हैं, 2 × 3 मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 2। ठीक, इसको तोड़ सकते हैं, 2 की घात 3 और 3 की घात 3। और टूटेगा नहीं, टूटेगा। एक ये दो और हाईएस्ट 2 की पावर 5। ये देखिए 3 2 5 मतलब 2 की पावर सबसे अधिक क्या है, 2 5। ठीक, अब सबसे हाईएस्ट पावर 3 का देखिए, 3 यहाँ हो गया, 3 की पावर 3 यहाँ, हाँ ये सबसे बड़ी पावर, 3 की पावर 3। अब ऑप्शन देखिए कोई सा मिल रहा है इसे, 2 की पावर 5 और 3। क्वेश्चन में ऑप्शन ही हमारे हिसाब से गलत है, लेकिन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा फिर 11 किस में है, 11 की पावर 2 है, फिर 17 कितना है, 17 की पावर 2 है, ये लघुत्तम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये पूरा ऐसा है, इसके बराबर क्या होगा। अब इसको हल करिए, x की पावर कितना आ जाएगा, x की पावर 8 का ये क्या है, क्यूब है, तो 8 आ जाएगा, बाई ये 6 की पावर, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होगा, तो ये 2 हो गया। इतना चीज़ आ गया ना। अब इसको भी हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो z का मान कितना जाएगा, ये 36 और ये 100 और ये 2, तो कितना जाएगा, 36 216 बच्चा, ये 200 हो जाएगा, यहाँ पे 16, तो z बराबर 16, x बराबर 8, y बराबर 2 रखो और इसमें खट्टे से सॉल्व करो, आंसर आपके सामने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, माध्यिका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, माध्यिका। अब देखिए माध्यिका पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चा, L बराबर मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक, ये F फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक, अब फ्रिक्वेंसी में सबसे ज़्यादा, और इसमें आप क्या करेंगे, अब इससे CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF। तो CF निकालने के लिए क्रमशः जोड़ते चलेंगे, पहले का 10 होगा, 17 27 होगा, 22 49 होगा, और ये 75 होगा, और यह 105 होगा, और ये 24 105 129 होगा, और यह 150 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से टोटल नंबर 50, टोटल नंबर कितना हुआ, 150। तो यहाँ से 2 का भाग देंगे तो n निकल जाएगा 75, n निकला कितना 75, तो 75 n है, मतलब वह CF कहलाएगा। CF कितना कहलाएगा, 75। CF के सामने वाला जो मान रहता है फ्रिक्वेंसी का, वह कहलाता है F। और इसका इंटरवल देख लीजिए, इंटरवल जो अंतर है वह H कहलाएगा, और जो पहला टर्म कहलाएगा उसका, जो इंटरवल है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या कहलाएगा, L। तो आपके सामने मान लिख दे रहा हूँ, आप मान उसमें रख लीजिए, L बराबर 45, H बराबर 10, N बराबर 150, लेकिन CF बराबर 75, F बराबर 26। ये मान रखिएगा इसमें, और आंसर आपके सामने। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा।
अब ये क्वेश्चन देखिएगा। अजय जल में 4 किलोमीटर की नाव से चलता है। यदि धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में अनुकूल धारा दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगता है। कितना लगता है? दुगुना समय लगता है। अब यहां से समझिएगा, प्रतिकूल डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक। कह रहा है कि अनुकूल समान दूरी से दुगुना लगता है, तो 2T1 ये T2, ठीक। अब यहाँ से यदि हम समझेंगे, यदि ये टाइम है, इसका पूरा यदि हम निकालें, टाइम बराबर क्या जाएगा, डिस्टेंस अपान U1 प्लस U2 बराबर D1 अपान U1 और माइनस U2। तो यहाँ से हो जाएगा D से D कैंसिल, ये हो जाएगा 2U1 माइनस 2U2 प्लस U1 प्लस U2। तो यहाँ से टोटल आ जाएगा बच्चा, कितना जाएगा, 2 इधर जाएगा, ये जाएगा U1 और ये जाएगा 3U1 3U2। तो U1 बराबर U2 बराबर हो जाएगा 3/1। 3/1 होगा तो 3 का मान दिया है 4.5, ये हो जाएगा 1.5। तो 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 1.5 तो 1.5, ये तो आंसर आ जाएगा। ये धारा की चाल, धारा की चाल देखिए, जो U1 है, क्या है, जो U1 है वह नाव की चाल है, और जो U2 है वो धारा की चाल है, ठीक। इसको समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये सारा सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर लीजिएगा। अब ये भी क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं है कि एक्स व्यक्ति 32 दिनों में 8 व्यक्ति कम काम करते हैं, x-8, और वह 40 दिन में करते हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, 40 से काटेंगे तो ये 4 और ये 5/40, 4x माइनस 5x माइनस 40, x बराबर -40, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 40। अब प्रश्न नंबर देखिएगा, नेक्स्ट कहाँ है ये चक्रवर्ती ब्याज से 11% की चक्रवृद्धि से अर्जित होता है तो साधारण ब्याज का अंतर 371 है, तो धनराशि, भैया देखो इसका तो ट्रिक है, P/R²/10,000, कितना, 10,000, CI माइनस SI, P निकालना है, R दिया है 121 हो जाएगा, नीचे ये 4 जीरो हो जाएगा, बराबर 371 हो जाएगा। अब इसको आप काट पीट लेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। कैसे, 371 गुणे 10,000/21, इसको काटिएगा, आंसर सामने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसको आप मोड मास से करेंगे, मोड बी मोड मास, ठीक। बी बॉड मास, ठीक। पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले क्या करना बच्चा, ब्रैकेट, ये 3 ब्रैकेट के अंदर जो होगा सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ऑफ को, फिर इसके बाद डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस माइनस अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको अपने से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी संगत ऊंचाई 93 और 29 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? समांतर चतुर्भुज का ज्ञात कीजिए। पता है आपको कि 1/2 बेस इंटू एच इसका क्या होता है? फार्मूला होता है, क्योंकि यह इस आधार पे बना ही रहता है, ये आज दिया हुआ है। ठीक, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 93 गुणे 29, यूनिट डिजिट एट द लास्ट, सब में अलग अलग है, तो 9 त्रिक 27, जिसमें 7 होगा वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन 96 प्रश्न नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य एक्स करता है, 50% की छूट देता है, छूट देने के बाद वह 24% का वैट लगाता है और 287 में बेच देता है। माना कि अंकित मूल्य एक्स है, छूट देता है 50%, मतलब 1/2, वैट कितना लगाता है? 64 वैट का, तो ये 64 को आप इसको तोड़ लेंगे तो 64 ये हो जाएगा बच्चा, 4 से काटेंगे तो 16 चौको 64, ये 25। ठीक, अब वैट लगा देता है, मतलब होता है बढ़ा देता है, तो 16 में 25 41, 41/25। उसके बाद यह 287 में बेच देता है। काटिएगा, लगभग इस 7 बार में चला जाएगा, 40 7 चौक 28, 7 चौक 28, हाँ 7 बार में एट द चला जाएगा। 25 दूनी 50, 50 5 7 पन्ना 35, एक्स बराबर 350। ऑप्शन नंबर बी, भोलेनाथ की जय। आज का आखिरी प्रश्न क्या है वो देखिए। यदि एक्स बाई का मान 18 2 है, अब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स बाई का डायरेक्ट दिया है, लेकिन एक्स बाई का डायरेक्ट आप इसमें तब पुट करेंगे जब एक्स और वाई हर बटे अंश बटे हर में समान पावर के होंगे, तभी आप पुट कर पाएंगे, बाकी नहीं। इसको और देखिए हम छोटा कर दे रहे हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक, इसको छोटा करने को ये भी ज़्यादा फायदा मिला नहीं, है ना। तो 18 का वर्ग 324 और प्लस वाई का वर्ग 4 और 324 माइनस 4 हो जाएगा 328 और बटे 320। अब इसको आप काटेंगे तो किससे कटेगा? ये कटेगा 8 से, 8 चौको 32, हाँ 41 अठे और 40 अठे, मतलब 8 चौको 32, तो आंसर आएगा 41/40, ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिए हमने 30 क्वेश्चन लगभग 40 मिनट में किए। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को यदि हमने समझाते हुए 40 से 45 मिनट लिए, यदि एग्जाम में इंसान बैठता तो इस क्वेश्चन को अपन ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 मिनट में निपटा देता। ठीक, क्वेश्चन अच्छे हैं, टाइम टेकिंग है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।